सुप्रभात दोस्तों। ध्रुव बानी, शुभ बानी। इस सेगमेंट में आप लोगों की सबको मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम उपनिषद अखंड संस्करण जो हरव प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और जिसको अनुवादित और संपादित किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्तभूषण, महेश चंद्र घोष ऐसे दिग्गज जनों ने, वह वो उस किताब से हम ईशोपनिषद पिछले कुछ हफ्तों से हम धारावाहिक रूप से पढ़ रहे हैं। हर हफ्ते एक श्लोक के अर्थ को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों के जीवन में ये जो चेष्टा है, ये थोड़ी थोड़ी सी किंचित मात्र भी आपको अगर आपके लाइफ में सहायता कर पाया है तो ये मेरा सौभाग्य है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। शांति पाठ से शुरू होना होता है हर एक उपनिषद का पाठ। इसका कारण यही है, शांति पाठ का एक मूल जो भाव है कि ये हमें हमारे आत्मा को प्रकृति और पूर्ण ब्रह्म के साथ एकात्म करके शांत एक स्थिर स्थिर जैसे कहते हैं ना कि स्थिर पानी में ही हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो वैसे ही वो हमें स्थिर बनाए, हमें शांत करे, हमें शांति दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो परम ब्रह्म है, जो अद्वितीय है, ये पूरा जगत परम ब्रह्ममय है। और किसी भी जीव या जंतु या किसी भी चीज़ की सृष्टि या जन्म से उस परम ब्रह्म की जो पूर्णत्व है उसमें कोई फर्क नहीं आता। वो अक्षय रहता है। और इससे ही हम आशा करते हैं कि मेरे अंतर में, मेरे मन में, मेरे आत्मा में परमात्मा की उपलब्धि हो और वो शांति शांत वो स्थिति को प्राप्त हो। ईशोपनिषद, इसके पहले 3 श्लोक जो हैं वो हम अभी पढ़ते हैं एक बार। ईशा भाष्यमीदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कश्चिद् धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं तैनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्जा नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चाप्त हनोज्जनाः। इन 3 श्लोकों से हम लोग जो सीखने की कोशिश किए हैं, जो इन 3 श्लोकों ने जो सीख हम लोगों को वो दिया है, वो सीख क्या था कि ये जो गतिशील विश्व है, यहाँ पर जो भी कुछ चलमान वस्तुएं हैं वो सारे ईश्वर के इच्छा से, ईश्वर से ही वो आच्छादित मतलब वेल्ड है और त्याग के साथ ही भोग करना है। और किसी भी संपत्ति के ऊपर, वो चाहे आत्मिक हो या चाहे वो भौतिक हो, जागतिक वो संपत्ति हो, उसके ऊपर लोभ नहीं करना है। और हम लोग इस संसार में जो हम लोग का कर्तव्य कर्म है, वो कर्तव्य के भाव से ही कर्तव्य करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। इस भाव से ही अगर हम 100 साल भी जी के वही करते रहे, तब भी हम लोग कर्म बंधन से मुक्त ही रहेंगे। इसको छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। और तृतीय जो श्लोक था, इस तृतीय श्लोक हम लोगों को सिखाया कि आत्मा का जो स्वरूप है, जो ये समझने में और इसका जो सही जो स्वरूप है, जो इसको स्वीकार करने से कतराता है या जो नहीं समझ पाता है, तो वो इस जन्म को ख़त्म करने के बाद दूसरे जन्म से पहले उसकी जो आत्मा है वो अंधकारावृत जो लोक है, मतलब
जो विभिन्न जो मन की मानसिक जो स्तर होता है एक निम्नतर स्तर में रहता है, मतलब भगवान तक या ब्रह्म तक मिलने का जो उसका जो यात्रा है वो और थोड़ा प्रलंबित हो जाता है। तो दोस्तों हम चतुर्थ जो श्लोक है उसमें चलते हैं। अनेज देकं मनसो जबीयो नैन देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानतेति तिष्ठं तस्मिन्नपो मातरिषा दधाति। इस श्लोक का अर्थ क्या है? इससे पहले तक हम लोगों ने क्या सीखा? इससे पहले तक हम लोगों को ये सिखाया गया कि जैसे भी हो, अगर कोई आत्मा को के स्वरूप को अगर नहीं समझ पाता है या वो स्वीकार नहीं करता है तो वो निम्नतर लोक में उसका गमन होता है, मतलब उसका जो यात्रा है वो थोड़ा प्रलंबित होता है और थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये आत्मा है क्या? चतुर्थ ये जो श्लोक है ये आत्मा के स्वरूप को बताता है। क्या है आत्मा का स्वरूप? ब्रह्म जो है वो एक और गतिहीन है, लेकिन तब भी वो मन से ज़्यादा वेगवान है। देवता या इंद्रिय ये सब इनको प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले, ये सबसे ज़्यादा गतिशील और सबसे पहले हैं। ये जो ब्रह्म या आत्मा है, परमात्मा है, ये अब और सभी से द्रुतगामी शक्ति द्रुतगामी जितना भी द्रुतगामी शक्तियाँ हैं उन सबसे द्रुतगामी है और उनसे सबसे शक्तिशाली भी है। ये जो ब्रह्म है ये इस ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित होके प्राण जो शक्ति है, प्राण का जो ऊर्जा है, ये पूरे जगत के जो शक्ति है उसको धारण करते हैं। तो इसका व्याख्या क्या है, मतलब क्या है? एक बार कहा जा रहा है कि ब्रह्म एक है और गतिहीन है, दूसरे तरफ बोला जा रहा है कि ये हर वो द्रुतगामी शक्ति एवं वो देवता ये इंद्रिय से भी द्रुतगामी है, वेगवान है। इसका अर्थ क्या है? आचार्य शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि ब्रह्म या आत्मा अगर ऐसे बोले, ये ब्रह्म का दो भाव है। एक होता है निरुपाधिक रूप और दूसरा होता है मन समन्वित सोपाधिक आत्मा रूप। ये जो निरुपाधिक जो भाव है इसमें ब्रह्म जो है ये स्थिर है, ये कुछ नहीं करते, अखंड और एक है। कहीं कहीं कहा जाता है, यहाँ पर हम भगवान का कोई मूर्ति नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मुझे अचानक से याद आया कि हमारे घर में हम लोग जो साधारण शिवलिंग देखते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नॉर्मली कहा जाता है हमारे घर में जो है वो अंडे के आकार में शिवलिंग होता है। योनि के ऊपर जो लिंग बैठा हुआ होता है, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, ठीक है, जो ब्रह्म के स्वरूप का एक चिन्ह मात्र है, वो है लिंग। तो यहाँ पर हम लोगों के घर पे जो दिखा जाता है या मंदिरों में जो दिखा जाता है वो ऑब्लोंग्ड होता है, वो पूरा गोल नहीं होता, मतलब वो ऑब्लोंग्ड है, अंडे जैसे। एक साधारण सा मैं उदाहरण दिया, मतलब वो डिम्बाकार होता है। इसका कारण क्या है? उससे वो सृष्टि होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो गोल हो गया, अगर वो गोल है, मतलब वहाँ पर किसी भी तरह कोई बायसनेस नहीं है उस स्ट्रक्चर में, तो कहा जाता है वो पूर्ण ब्रह्म है और वो स्थिर है। उस रूप में हम नॉर्मली किसी के घर में शिवलिंग पूजित नहीं होते। तो ये जो पूरा गोल, मतलब पूरा पूर्ण ब्रह्म जो स्थिर है, जो कुछ नहीं करते, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो अपने में ही पूरा संपूर्ण है, उस रूप को कहा जाता है निरुपाधिक आत्मा या निरुपाधिक भाव, ब्रह्म के निरुपाधिक भाव। और जो मन समन्वित जो आत्मा होता है उसको कहा जाता है सोपाधिक आत्मा। ये जो आत्मा होता है ये वेगवान या गतिशील होता है।
लेकिन मन देह के अंदर रहने के बाद भी इच्छा मात्र में वो ब्रह्मादि कोई सा भी लोक में वो गमन कर सकता है। लेकिन मन जहाँ पर भी जाए वहाँ पर तो पहले से ही पूर्ण ब्रह्म अवस्थित है। तो मन को ये लगता है, अरे मैं तो बाहर आई टहलने, देखो यहाँ पर भी ब्रह्म है, मैं इस डिश के अंदर में मैं ब्रह्म देख रही हूँ, मैं तो अपने हाथ में हर एक कण में ब्रह्म देख रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है ना। तो तब मन को ये परिभाषित होता है, यार तब तो ये परम ब्रह्म जो है परम ब्रह्म जो है ये तो मुझसे भी वेगवान है, मुझसे भी पहले आता है। अब देवता, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आँख, त्वचा, ये जो हमारे पंच इंद्रिय हैं ये सारे ज्ञान का प्रकाशक होता है। और देवताओं का जो स्वभाव है वो खुद को प्रकाशित करना ही उन लोगों का स्वभाव है। ये जो प्रकाश, ये जो धर्म है इंद्रिय का भी, ज्ञान को जैसे वो लोग ज्ञान का जैसे ये प्रकाशक है, ठीक वैसे ही देवताओं का भी स्वभाव है प्रकाशित करना, है ना। तो इसीलिए इंद्रियों को भी देव इस नाम से अभिहित किया जाता है। अब मन से अगर ये संयुक्त नहीं होता है तो हम किसी भी प्रकार के ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाते। और मन जब आत्मा, तो अब यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि भाई आत्मा तो मन से ज़्यादा वेगवान है, इसका मतलब वो इंद्रिय से भी ज़्यादा वेगवान और गतिशील है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि वो हम इंद्रिय ग्राह्य रूप से हम आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए तो क्यों, क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा वेगवान है। तो आत्मा छोड़ के देह के अंदर जो आत्मा विभिन्न देह के अंदर प्रकाशित होता है। तो ये ऐसे लग सकता है कि आत्मा इस देह के जो मन है, मन के सुख दुख इन सब से विचलित होते हैं, इन सब से प्रभावित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मन की सुख हो या दुख हो वो मन का ही विकार है। बहुत एक बड़े किसी ने एक बार कही थी कि मन का वास कभी हाथ में होता है तो कभी सर पे तो कभी आँख में। मन को स्थिर करना होता है। तो इसीलिए आत्मा को ये सारे कुछ स्पर्श नहीं कर पाता। जब मन स्थिर हो जाता है तो तब पता चलता है आत्मा जो है वो सर्वत्र है। हमें लग रहा है वो द्रुतगामी है लेकिन वो स्थिर है और हम भी उसके अंदर हैं। वो विकार है, वो स्थिर है, धीर है। तो यही है। तो अगर चौथे जो ये श्लोक है उसमें यही कहा गया है कि ये जो पूर्ण ब्रह्म है इसमें ही हम लोग देख नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते। लेकिन ये जो दूसरे हिसाब से अगर व्याख्या किया जाए, साधारण जो दृष्टि में हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी प्राण के किसी भी लाइफ फॉर्म का जो मूल है वो है एयर या वायु। ये वायु जो है ये वेगवान है और इसको कहा जाता है मातरिश्वा। लेकिन ये प्राण वायु जो है ये प्राण को तभी धारण कर सकता है जब वो आत्मा के साथ युक्त होता है ना। नहीं तो ये प्राण वायु तो मार्स में भी है, ऑक्सीजन है ना, वहाँ पर कम है लेकिन ऑक्सीजन है। लेकिन जब तक वो आत्मा के साथ नहीं जुड़ता तब तक लाइफ फॉर्म नहीं बनता। ऐसा अगर मैं एक उदाहरण दूँ, पॉलीपेप्टाइड्स तो वैसे भी है, आसपास बहुत फैला हुआ है, लेकिन वो प्राण है क्या? जब एक स्पंदन एक रेजोनेट किया तब जाके हम लाइफ फॉर्म में तब्दील हुए। तो आत्म चैतन्य में अधिष्ठित वायु को कहा जाता है मातुरिष्या या हिरण्यगर्भ या सूत्रात्ता। आत्म चैतन्य से युक्त होने से ही, जो युक्त होके ही ये जो मातरिश्वा या प्राण शक्ति है ये जीव को
जीव के जो प्राण धारण का जो क्रिया है, ये सारे जो क्रियाएं हैं ये सब कुछ संपन्न करती हैं। तो इसीलिए आग जलती है ना। और बादल से पानी बरसती है और सूर्य से किरण विश्व को प्रकाशित करती है, सूर्य किरणें। तो ये जो परमेश्वर है, कहीं कहीं लिखा गया है कि इनके भय से, मतलब परम ब्रह्म के भय से ही जो हवा है, मतलब वायु है, ये नियत प्रवाहित होती है। तो ये ऐसे लिखा गया है श्रुति में, कठ श्रुति में लिखा गया है। तो सरलार्थ ये है, ये जो विश्व के जो सृष्टि है, इसके मूल में जो शक्ति है, उसके मूल में भी अगर कुछ है तो है वो आत्मा या परम ब्रह्म या ब्रह्म, जिस नाम से भी हमें वो प्यारा लगे हम उसको बुला सकते हैं। लेकिन सब कुछ के मूल आधार, मूलाभूत अगर कुछ है तो वो है ये आत्मा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ध्रुववाणी शुभवाणी आपके जीवन में थोड़ा सा भी शुभता का प्रचार प्रसार कर पाया है। तो आप लोग इस सेगमेंट के साथ रहिए। हम फिर अगले हफ्ते ईशोपनिषद के 5वें श्लोक लेके हम वापस आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और समयता की रूपकथारा इस चैनल के साथ रहिए। और मैं आशा करती हूँ कि इस चैनल का जो मेन उद्देश्य है, एक ऐसा श्रोता गोष्ठी बनाना, ऐसा एक श्रोता गोष्ठी बनाना जो कल्पना कर सकते हैं, जो मन से हरे हो, जो मन से सुखमय हो, शांतिमय हो, और जो अमृत कथा जो हमारे पूर्वजों ने और दिग्गजों ने हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उससे अपने जीवन को और सुंदरमय करने के लिए उज्जीवित हो। तो दोस्तों, हमें अनुमति दीजिए, हम फिर मिलेंगे कल रविवार को जापान की एक रूपकथा को लेके। तो तब तक के लिए सुनते रहिए, खुश रहिए और क्षमता को अनुमति दीजिए। शुभमस्तु।